जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट वो क्या कहते हैं गू-मगू का शिकार थी। देखने में मार्केट ने सिर्फ़ 800 पॉइंट्स जो हैं वो आज गेन किए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट सेशन हमें मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स ख़ास तौर पर सीमेंट सेक्टर के अंदर जो है वो आते हुए नज़र आए। अ, कुछ में हमने भी ट्रेड करने की कोशिश की। ओवरऑल मार्केट जो है वो थोड़ा-सा जमूद का शिकार है अभी भी। जिसको हम कहते हैं ना मार्केट का थोड़ा-सा खुल के चलना। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन जो कि मेरी अपनी राय में मार्केट अगर 1% के अराउंड अगर परफ़ॉर्म करती है, तो वो मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो आज भी 0.76% है, तो एक अच्छा दिन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि अगर 1% से ऊपर जाए या 1% से ज़्यादा नीचे गिरे मार्केट, तो उसको हम मार्केट का जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर कह सकते हैं। ये एक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो इसी के मुताबिक ही मैं बनाने की कोशिश भी करता हूँ और उसी को फ़ॉलो करता हूँ। तो आज जो था वो एक एवरेज दिन हम जो है वो कह सकते हैं। 1,16,900 पर मार्केट की क्लोजिंग रही। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह से कितनी कंपनीज़ अपर कैप हैं, 16 कंपनीज़ जो हैं वो आज अपर कैप हैं, लेकिन इसमें से आज हमारे हाथ क्या आया है, ये एक अहम सवाल है। इसमें आज हमारे हाथ जो आया है वो है बुलान कास्टिंग। इसके अलावा जो हमारे हाथ आया है वो गेमन पाकिस्तान। ये तो ख़ैर अब आपको पता है कि हमारी रिकमेंडेशन में था, ये हमारे स्विंग ट्रेड की जो ग्रुप की रिकमेंडेशन है उसमें था, तो ये लगातार तीसरा कैप इसको मिल गया। अब देखिए अगर इसको किसी ने बाय किया है और उसको 3 कैप मिल गए, रफली 30% का जो है वो गेन, बल्कि 30% से ज़्यादा का होगा ना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गया ना उसमें। तो अच्छा गेन जो है वो मिल चुका। तो 3 कैप मिल गए, अब अगर फ़र्ज़ करें कल ये नीचे भी आ जाता है और वो बंदा एग्ज़िट भी कर जाता है, तो और क्या चाहिए? तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेयर्स होते हैं उसमें इतना कुछ ही होता है। उसमें ये नहीं होता कि जी आप जो है वो रातों-रात उसमें करोड़पति बन जाएँ। बस ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट लें और देन उसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करें। ये 2 थे, इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास हाथ कैप आया वो प्रीमा का था। अभी हम इनको कैरी कर रहे हैं तीनों को, इंशाल्लाह देखेंगे आगे मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या बनती है। देखिए मार्केट की अगर मूव बनती है और उसमें से अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो इसी का नाम ही ट्रेडिंग है, इसी का नाम ही स्टॉक मार्केट में काम करना है। लोअर कैप की बात करें तो अगेन आज लोअर कैप में कुछ नहीं है। ओवरऑल सेक्टर वाइज़ बात करें तो बैंकिंग सेक्टर देख लें, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है इसमें आज हमें थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आई। इसमें थोड़े से वॉल्यूम जनरेट हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरेट नहीं हुए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हुआ। लेकिन चूँकि ये भारी भरकम सेक्टर है और अगर ये स्टेबल भी रह जाता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये इंडेक्स को ना चाहते हुए भी सपोर्ट कर देता है। ये कुछ चीज़ें हैं क्योंकि जिस तरह से हमारे इंडेक्स की फ़ॉर्मेशन है, उसमें ऑयल एंड गैस का बड़ा अहम किरदार है। 2 सेक्टर्स का सबसे ज़्यादा किरदार है, एक ऑयल एंड गैस का और दूसरा फर्टिलाइज़र का। और इसमें कंपनियाँ सिर्फ़ 2-3 ही हैं। तो इसकी वजह से अगर फ़र्ज़ करें कि ये कंपनियाँ परफ़ॉर्म ना करें और गिरें भी ना, तो फिर भी ये किसी न किसी हद तक जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट ही कर रही होती हैं और आज ऐसा ही देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें इंडेक्स के अंदर 800 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में यूबीएल में आज अगेन बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव था। हमने भी इसमें ट्रेड किया, लेकिन उसके बाद जो था वो हम तो इसमें से एग्ज़िट ले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो थी वो इसमें हो रही थी। बस जितने इसमें से कोई 5-7 रुपए बने बस वो बनाए और देन साइड पे हो गए हम लोग तो। ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ किसने कितने पॉइंट्स डाले, कमर्शियल बैंक्स अगेन यूबीएल की वजह से, सीमेंट सेक्टर में वॉल्यूम्स अच्छे बने। एमएलसीएफ में तो बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम लगा। हम इसको कैरी कर रहे हैं, डीजी खान को हम कैरी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल ये अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे दोनों मज़ीद। ऑयल एंड गैस की वापसी हुई थोड़ी, उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जिसमें पीएसओ के हवाले से अच्छी खबर भी थी। पीएसओ जो है वो थोड़ा-सा परफ़ॉर्म भी कर रहा है, हमारे पास भी है और आज जो है वो हम पीएसओ का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे इस हवाले से। देन उसके साथ देखें तो फिर मार्केट में थोड़ा-सा सपोर्टिंग फैक्टर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो स्टिल सिलेक्टिव नज़र आएगी आपको। चाहे वो कमर्शियल बैंक्स को देख लें, चाहे आप फर्टिलाइज़र को देख लें, आप सीमेंट को देख लें, आप पावर जनरेशन को देख लें, आप जो है वो आईटी सेक्टर को देख लें, हर जगह पर आपको जो परफॉर्मेंस है वो सिलेक्टिव नज़र आ रही है।
और अगेन मैं एक चीज़ जो है वो लास्ट में दोबारा बताता चलूँ कि ऑयल एंड गैस का आज के 800 पॉइंट्स में बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं जी। कुछ खबरें हैं, खबरों को शामिल करेंगे, फिर पीएसओ का चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे, फिर इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है, वो पेस पाकिस्तान के हवाले से है, जिसकी ज़ेली कंपनी ने डीएचसीटी के साथ जो है वो एक मुआहिदा करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एग्रीमेंट है। तो देखते हैं कि अभी फ़िलहाल चूँकि डॉक्यूमेंट मैंने दूसरा नहीं पढ़ा, तो ताकि मज़ीद इसके ऊपर बातचीत की जा सके। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लें, तो गुज़िश्ता पेस पाकिस्तान जो है ये बड़े अरसे से हमारे इस बिज़नेस के अंदर है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, कि ये शेयर परफ़ॉर्म नहीं कर सका। जिस तरह से कि इसको करना चाहिए था और प्रॉपर्टी के अंदर ये मामलात थे इनके, अब तक इनको बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म कर जाना चाहिए था। तो लेकिन एक पॉज़िटिव न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉज़िटिव नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लिया जा सके। हाँ, अगर आपके पास पहले से मौजूद है, तो यकीनन इस खबर के बाद जो है वो एक अच्छी आपको मूव जो है वो ख़ास तौर पर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पेस में नज़र आ सकती है। अगली खबर जो है वो बैंक अल्फला के हवाले से है कि जिसका 29% जो है वो प्रॉफ़िट जो है वो क्वार्टरली डिक्लाइन कर गया है। देखिए, बैंक अल्फला के हवाले से कुछ खबरें हैं, ख़ास तौर पर आपको याद होगा पिछले दिनों हमने खबर पढ़ी थी कि इनका जो बांग्लादेश का जो इनका जो बैंक का जो वहाँ पर सारा का सारा जो निज़ाम है, वो बेचना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है। लेकिन अगर वो खबर वापस आ जाती है और वो अपना सारा का सारा जो सर्विसेज़ हैं इनके बांग्लादेश में, अगर वो सेल कर दे, नहीं मेरा ख़्याल है बांग्लादेश है या श्रीलंका है। माज़रत जी, यहाँ पर मेरे ज़हन में दोनों चीज़ें जो है वो मिक्स कर गई हैं। लेकिन इनका एक ओवरसीज़ ऑपरेशन ज़रूर है जिसको ये सेल करने जा रहे हैं, या वो श्रीलंका का है या वो बांग्लादेश का है। क्योंकि ये देखिए बाज़-औक़ात चीज़ें जो है वो ज़हन में आ जाती है, जो खबर आपने पहले पढ़ी होती है, और जिस दिन उस कंपनी ने वो अपनी इंटेंशन जो थी वो विथड्रॉ की थी, तो बैंक अल्फला के ऊपर बड़ा अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो इसलिए वो खबर मुझे याद है। लेकिन ये जो डिक्लाइन है, होपफुली ये डिक्लाइन जो है ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, कोई ज़्यादा मामलात नहीं है। और वैसे भी इनकी अगर बाहर से खबर आ जाती है पॉज़िटिव, तो उसके बाद ये दोबारा से रिकवर करना शुरू कर देगा। अगली खबर जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से है कि बेस्ट वे सीमेंट का जो प्रॉफिट है वो अगेन 70% इंक्रीज कर गया है आफ्टर टैक्स। तो वैसे भी बेस्ट वे जो है ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा शेयर है, ट्रेडिंग वाला ये शेयर नहीं है, क्योंकि शेयर की भी किस्में होती हैं ना जिसकी बुनियाद पर हम फैसला करते हैं। तो जिनके पास ये है वो एंजॉय करें जी, और ये देने दिलाने के हवाले से भी अच्छे लोग हैं। बेस्ट वे ग्रुप जो है ये पेमेंट्स भी अच्छी करते हैं। अब इसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि इन्होंने अपना प्रॉफिट बाहर लेकर जाना होता है। तो जिन कंपनीज ने अपना प्रॉफिट बाहर लेकर जाना होता है, बाज़-औक़ात वो अपनी बुक्स जो हैं वो बेहतर रखते हैं, क्योंकि अगर वो बेहतर नहीं रखेंगे तो फिर बाहर प्रॉफिट्स आप वो नहीं लेकर जा पाएंगे। अगली खबर जो कि पीएसओ के हवाले से है, और लोगों का ये कहना है जी कि आज पीएसओ ने इस खबर की वजह से परफॉर्म किया है। तो देखिए, ये खबर जो है ये आज की नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मेरे पास ये खबर जो थी वो आज से मेरा ख्याल है 2 दिन पहले आ चुकी थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन चूंकि मैं खबर पर काम नहीं करता, मैं तो टेक्निकल्स की बुनियाद पर करता हूँ, तो टेक्निकल्स की बुनियाद पर ही हमने इसमें ट्रेड ली आज। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक चलती है, चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेसिकली पीएसओ के थ्रू जो अंडर द अरेंजमेंट्स ऑफ द पीएसओ जो है वो कुवैत से जो हमें पैसे सॉरी जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसमें हमारे लिए उन्होंने ये गुंजाइश रखी है कि आप जो डेफर पेमेंट कर दीजिए, 90 डेज़ के बाद जो है वो आप पेमेंट कर दें। तो वो बेसिकली जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म होने जा रहा था। तो कुवैत ने वो दोबारा से उसको रिन्यू कर दिया है, और 2 साल के लिए इसको एक्सटेंशन मिल चुकी है कि अब जो अंडर द मैनेजमेंट ऑफ पीएसओ जो है वो ऑयल जो इंपोर्ट होगा कुवैत से, वो 3 महीने के बाद डेफर पेमेंट होगी। अच्छा, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी कोई कामयाबी है जिसकी बुनियाद पर आप इसको सेलिब्रेट करें। पेमेंट तो देनी है ना, कौन-सा उन्होंने फ्री दे देना है। तो इसलिए ये मैं नहीं समझता कि इसका पीएसओ के फाइनेंशियल्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा जिसकी वजह से पीएसओ जो है वो बड़ा ग्रो कर जाएगा। हाँ, ठीक है, एक टेक्निकल मूव बनेगी, हमने तो इसको टेक्निकल मूव के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया है। लेकिन ये कितनी पॉजिटिव खबर खबर है नहीं। पीएसओ का असल मसला जो है वो बेसिकली
इनसाइड द कंट्री जो उसकी पेमेंट्स हैं वो वाली हैं। हाँ, वो पेमेंट्स की अगर कहीं से बात होती है तो फिर यकीनन पीएसओ के अंदर इतनी जान है कि इतने का ये शेयर नहीं है जितने पर ट्रेड हो रहा है। ये तो ख़ैर जब 150 पे ट्रेड होता था हम उस वक़्त भी कहते थे, जब 200 पे ट्रेड होता था हम उस वक़्त भी कहते थे कि ये शेयर इतने का नहीं है जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है। आगे चलते हैं जी, आज हमारी सिचुएशन क्या रही? उस हवाले से थोड़ा-सा अगर हम बात कर लें तो माशाल्लाह से पीएसओ 397 पर हमने प्रॉफिट टेकिंग की, अभी इसको कैरी कर रहे हैं। एमएलसीएफ अभी इसको भी कैरी कर रहे हैं। गेमन पाकिस्तान हमारा स्विंग ट्रेड का जो था ये चांद तीसरा इसको अपर कैप लग गया। इसके साथ यूबीएल है, इसमें हमने ट्रेड ली, फिर उसके बाद हम इसमें से एग्जिट कर चुके हैं। प्रीमा अपर कैप हो गया, ये हमने आपको पहले से बता दिया। बीसीएल बुलान कास्टिंग अपर कैप हो गया, इसको भी हम कैरी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त हमारे एक्टिव हैं। नंबर 1 हमारा डेली का ग्रुप है जिसमें जो कॉल्स हैं वो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन जो है वो आपके साथ शेयर्स की जाती हैं। ये जितने भी शेयर्स मैंने आपके साथ गुजारिश की है, पीएसओ हो गया, प्रीमा हो गया, बीसीएल हो गया या एमएलसीएफ हो गया, ये ड्यूरिंग द डे ही हमारी ट्रेडिंग का हिस्सा थे और अभी हम इसको कैरी कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, जिसमें कॉल्स जो हैं वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद दी जाती हैं और उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि हर रोज़ आपको कॉल मिलेगी। डिपेंड करता है कि जब कोई स्विंग की कॉल बने तो वो आपके साथ शेयर की जाए। ये वो हमने रखा है स्लो लोगों के लिए। तीसरा जो ग्रुप है वो हमने अभी नया अनाउंस किया है कोई 2-3 दिन पहले, इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप। अब जो इन्वेस्टर ट्रेडिंग ग्रुप है बेसिकली उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको कॉल्स तो इस वीकेंड से मिलना शुरू हो जाएँगी, लेकिन उनकी फीस जो है वो यकम मई से कंसीडर होगी। दूसरी बात ये है कि जो इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रुप है उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन शेयर्स के हवाले से हम कॉल्स शेयर करेंगे कि जो शेयर्स जो हैं वो डिविडेंड पेइंग हैं और लोग जो हैं वो उन शेयर्स के अंदर ही ट्रेड करेंगे, उसी में ही रहेंगे, उसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया जाएगा, बल्कि बाइंग और सेलिंग के लेवल शेयर किए जाएँगे, ताकि वो डिविडेंड के साथ-साथ कैपिटल गेन भी अब उन शेयर से हासिल कर सकें। तो अगर आप समझते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्क्रीन के आगे बैठते हैं, तो डे का ग्रुप जॉइन कर लें। अगर आप स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप इन्वेस्टर हैं, डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स को खरीदते हैं, लेकिन साथ में आप कैपिटल गेन भी लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमारा जो नया ग्रुप है, इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रुप, आप वो जॉइन कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी ग्रुप के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, स्टॉक मार्केट में आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो या अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हो, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये 2 नंबर्स हैं, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप राब्ता फरमा सकते हैं। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले पीएसओ का चार्ट डिस्कस करना ज़रूरी है। देखिए, पीएसओ जो है वो अभी रिसेंटली, अभी से मुराद कुछ अरसा पहले जो है इसने अपना एक हाई पोस्ट किया ₹465 का और उसके बाद जो है वो हमें इसमें एक वक़्ती तौर पर जो है वो हमें अ, ये एक प्रॉफ़िट टेकिंग कह लें, डिक्लाइन कह लें, रिट्रेसमेंट कह लें, क्योंकि प्रॉफ़िट टेकिंग, डिक्लाइन और रिट्रेसमेंट जो है ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपने किस बुनियाद पर आपने ट्रेड ली थी। जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसकी तशरीह किसी और तरीके से करेंगे, स्विंग ट्रेडर किसी और तरीके से करेंगे, डे ट्रेडर्स किसी और अंदाज से करेंगे। तो आप फैसला करें कि आप क्या हैं। देखें, इस वक्त ये अपने एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये जोन जो है ये इसका बनता है तकरीबन को ₹375 से लेकर ₹400 का। अब ये पा ₹25 का जो ये ज़ोन है, जब तक ये इसके अंदर है, इसकी कोई नई मूव जो है वो बनना थोड़ा मुश्किल है। जब तक ये अपनी इस 400 की रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, इसके अंदर एक नई मूव बनना अभी मुश्किल होगा, पहली बात। हमने तो खैर इसको बाय कर रखा है, हम तो तकरीबन कोई मेरा ख़्याल है कोई 4, 5, ₹6 जो है वो इसमें प्रॉफ़िट में है। तो हम तो इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो ट्रेड लेना चाहते हैं तो ₹400 से ऊपर अगर ये मूव करता है, तो देन इसमें एक नए चांसेस हैं कि आपको एक नई मूव जो है वो देखने को मिले, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो रिसेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पर जाके ये रेजिस्टेंस फेस करवाएगा आपको और लाज़मन करवाएगा, वो तकरीबन बनती है कुछ ₹430 की। ₹428 से लेकर ₹432 का ये 4 से ₹5 का ज़ोन है, जहाँ पर जाके ये रेज़िस्ट करेगा। और उसके बाद ये चांसेज़ हैं कि ये इस तरह से मूव करे
लेकिन आप ये अपने ज़हन में रखिएगा कि ये इस तरह से नीचे आया है, ये ऊपर गया, अब ये नीचे गया, अब ये यहाँ पर जाके रेज़िस्ट करेगा और ये जहाँ पर बनेगा डबल टॉप। और इस डबल टॉप के बाद आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि नीचे वॉल्यूम की क्या सिचुएशन है। क्योंकि अगर यहाँ पर वॉल्यूम डिक्लाइन कर गया, तो यहाँ से ये सिचुएशन जो है ये बन सकती है। और अगर यहाँ पर वॉल्यूम इसको सपोर्ट करता है, तो फिर ये अपना अनदर बिग टॉप जो है वो बनाने में कामयाब होगा, जो कि वापस आपको ₹465 के ज़ोन की तरफ लेकर जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। आपने ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है इसका वो इसका ₹400 की रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करता है तो देन इसमें ट्रेड बनती है, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं बनती क्योंकि ये ज़ोन नहीं टूटेगा। और अगर ये ज़ोन नहीं टूटता तो फिर इसमें ट्रेड लेना नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि अगर ये ज़ोन ना टूटा तो ये यहाँ से ही डिक्लाइन कर जाएगा। तो उम्मीद है कि इस ये जो मैंने बड़ी ही सादा-सी इसमें मैंने किसी किस्म का अक्सर दोस्त मुझे कहते हैं जी आप इंडिकेटर नहीं लगाते। यार इंडिकेटर मैं यूज़ ही नहीं करता तो मैं लगाऊँ कहाँ से? आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल में कल जो था वो हमने आपसे जो गुज़ारिश की थी हम वहीं से अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दी है, उसके बाद नीचे जो सपोर्ट है वो 1,15,750 के अराउंड की है, जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट ली और अगेन मार्केट जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पे गई जो कि 1,17,000 की है। अब आप ये देख लीजिए कि मुसलसल जो है वो मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आती है और देन जो है वो मार्केट मुसलसल यहाँ पर रेजिस्ट कर रही है। तो ये एक सीधा साधा साइन है कि ये कोई इतना मामूली लेवल नहीं है। लिहाजा हम तो कल भाई बाइंग बाइंग पर नहीं है। वजह क्या है? हम प्रीमा बोलान कास्टिंग, पीएसओ, एमएलसीएफ ये जो है ये शेयर्स हम कैरी कर रहे हैं। तो हम तो कल होंगे सेलिंग पर। कल पहला सेशन जो है वो हम सेलिंग करेंगे और दूसरा सेशन जो होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या हमने को नई बाइंग करनी है। वजह क्या है? वजह यह है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर है। देखें ये इतने ही यही छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर आपने स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में मैं तो खैर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिए। लेकिन जिस वक़्त एक चीज़ रेज़िस्टेंस आपको नज़र आ रही है कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मार्केट इसको ब्रेक करने में नाकाम रही है, तो यहाँ पर प्रॉफ़िट करना ही सेफ साइड है। हाँ, अगर ये फ़र्ज़ करें इसको ऊपर ब्रेक कर जाता है, तो फिर देख लेंगे, कोई नई बाइंग करनी हुई तो कर लेंगे। अभी फ़िलहाल कल सेफ साइड पर रहना चाहिए। आज आपने जो भी इस सपोर्ट की बुनियाद पर आपने जो भी जो है वो बाइंग की है, चूँकि इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, तो लिहाज़ा अब तो ये आपके पास सारा का सारा प्रॉफ़िट है। तो देन आप भी कल जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करें। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का ख़्याल रखें और एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखें, मैं हर रोज़ इस बात को रिपीट करता हूँ, स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है और मेरे ग्रुप वाले इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि मैं सिर्फ़ ग्रुप के अंदर एक काम करता हूँ, मैं लॉस कटवा देता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि इवन के स्टॉप लॉस से पहले भी मैं कहता हूँ जी आप पोज़ीशन काट दें। अगर आप अपना लॉस काटेंगे तो आपका प्रॉफ़िट ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। मेरा एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो कि मैंने अपने किसी भी ग्रुप मेंबर में या दोस्तों से कहा हो कि जी आप इसको कैरी करें और वो ₹15 लॉस पर चल रहा हो या ₹10 लॉस पर चल रहा हो या ₹8 लॉस पर चल रहा हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही थोड़ी थोड़ी बहुत जो है वो हमारे ग्रुप की कामयाबी है कि हम लॉस कैरी नहीं करते। वजह क्या है? मेरी जो थ्योरी है मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मार्केट ने आपको किसका कितना प्रॉफिट देना है ये मार्केट तय करेगी। आपने कितना लॉस बर्दाश्त करना है ये आप तय करेंगे। और जो कि हम हर रोज़ तय करके बैठते हैं किसी भी ट्रेड के अंदर कि हमने कितना लॉस बर्दाश्त करना है ट्रेड लेने से पहले। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।